एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान, जनसंख्या और बाबरी मस्जिद पर बोले। मुजफ्फरनगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कल देर शाम मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने दो अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं में भाग लिया और मीडिया से बात करते हुए कई संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उनके बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मीडिया से बातचीत के दौरान शौकत अली ने जनसंख्या, मॉब लिंचिंग, बजट और धार्मिक स्थलों के नामकरण जैसे विषयों पर बयान दिए। जनसंख्या को लेकर उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए आबादी बढ़ना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए चीन की आबादी का जिक्र किया और कहा कि ज्यादा जनसंख्या वाले देश ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार को आपत्ति है तो संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। धार्मिक स्थलों के नाम को लेकर उन्होंने मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर भी टिप्पणी की। उनका कहना था कि भारतीय संविधान किसी भी नाम से मस्जिद या मंदिर बनाने की अनुमति देता है, इसलिए किसी विशेष नाम को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को आपत्ति है तो स्पष्ट कानून बनाकर इस पर रोक लगानी चाहिए। शौकत अली ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए दावा किया कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और ऐसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते वर्षों में गोश्त, पहनावे और पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया गया है, जिससे डर का माहौल बना है। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम आगामी जिला पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद पार्टी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रखा है। केंद्र और राज्य सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए शौकत अली ने कहा कि आम जनता को इससे खास राहत मिलने की उम्मीद कम है। उनका आरोप है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जमीन पर लोगों को राहत नहीं मिलती। उन्होंने बजट को आम आदमी की बजाय विशेष योजनाओं पर केंद्रित बताते हुए इसकी आलोचना की। शौकत अली के इन बयानों के बाद जिले की राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न संगठनों और नेताओं की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहने की जानकारी दी गई है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर आना हुआ, किस तरह का आयोजन था, क्या? देखिए, आज 11 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर पहले से प्रस्तावित नुक्कड़ सभाएं थी। 3 से 4 नुक्कड़ सभा की परमिशन मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने हमें परमिशन देने से इनकार किया और ये बहुत गलत किया, क्योंकि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमें इस बात का राइट संविधान ने दिया है कि हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में जा सकते हैं। और हमने जो परमिशन मांगी थी वो संवैधानिक तरीके से मांगी थी और बहुत बड़े प्रोग्राम की नहीं, बल्कि नुक्कड़ सभा की, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है जो आपको? देखिए, यकीनन ये तो साफ जाहिर है कि पहले तो समाजवादी पार्टी के लोग हम पर एलिगेशन लगाते थे कि बीजेपी हमको चला रही है, बीजेपी हमें दे रही है, बीजेपी की हम भी टीम है। अब बीजेपी हमको परमिशन नहीं दे रही है तो समाजवादी पार्टी अब क्या जवाब देगी? समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कांग्रेस के हो रहे हैं, बीजेपी के हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के हो रहे हैं, हिंदू संगठनों के हो रहे हैं, किसान संगठनों के हो रहे हैं, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? हम अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए पूरे प्रदेश में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आज यहाँ भी नहीं दिया, कल हमारा सहारनपुर में प्रोग्राम था, 6 परमिशन मांगी गई, एक भी नहीं दिया। एक दिन पहले 10 तारीख को हमारा मेरठ में था, वहाँ हमने 4 परमिशन मांगी, 1 परमिशन दिया, कंडीशन लगा के कि कुर्सियाँ 100 होंगी, आदमी इतने होंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष साथ गाड़ियाँ नहीं होंगी। तो ये हमारा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, जो हमेशा से होता आया है, खास करके मुस्लिम समाज का, तो अब ये हमारी पार्टी के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां एमआईएम पार्टी से खौफजदा है, क्योंकि बड़ी तेजी से लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के हिंदू और मुसलमान दलित समाज एमआईएम पार्टी की सदस्यता ले रहा है। तो क्या 2027 के चुनाव का आगाज आपकी पार्टी ने कर दिया है? देखिए, हम लोग हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हमेशा इलेक्शन रहते हैं और मैं तो पूरे प्रदेश में पार्टी के विस्तार के लिए छोटे बड़ी बैठकें, नुक्कड़ सभाएं और कैडर मीटिंग ये सब करते रहता हूं। और सामने 2026 में ज़िला पंचायत का इलेक्शन है इसी साल, और अगले साल 2027 में विधानसभा।
तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। चूंकि हम 2022 का विधानसभा उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो जो भी कमियां रही हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं, मजीद अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। तो आज हमको मुजफ्फरनगर में रहना था, लेकिन चूंकि हमको परमिशन नहीं मिली और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर पर उसके भाई की मृत्यु हो गई थी, तो हम उसके यहाँ भी गए थे ताज़ियत के लिए। तो इसी सिलसिले में हमारा जो है आज मुजफ्फरनगर में जो प्रस्तावित प्रोग्राम था वो कैंसिल हुआ है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार इस बात का जवाब दे, प्रशासन इस बात का जवाब दे कि क्यों कैंसिल हुई। अध्यक्ष जी, आपने पिछले दिनों एक बयान दिया था आबादी को लेकर, हम दो हमारे दो दर्जन, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक मुहावरा था और यकीनन मैं तो हर समाज के लोगों से कहूँगा, आरएसएस के लोग कहते हैं और हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि हिंदू भाई 4 बच्चे पैदा करें। मैं तो कहूँगा कि 14 पैदा करिए आप। हमारे देश की आबादी बढ़नी चाहिए। जिस देश में आबादी ज़्यादा होती है वो देश उतना ही मजबूत होता है। अब आप बताइए कि चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है, चाइना हमसे मजबूत है। तो अगर हम चाइना से मजबूत होना चाहते हैं तो हमको अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें कोई गलत नहीं। अगर किसी को लगता है कि ये बयान गलत है, इस तरीके से मुझे नहीं कहना चाहिए था, फिर बीजेपी को चाहिए कि वो देश में कानून बना दे, हम दो हमारे दो का। भाई आप बताइए मुझे कि हमको कौन सी सहूलत मिल रही है? हम कौन सा सरकार पर निर्भर है? हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। जब तक हम मर नहीं जा रहे, जब तक हम टैक्स दे रहे हैं। हर आदमी तो कर्जमंद है। हाँ, कम आबादी में कहाँ हम बहुत आबाद थे, तब भी हम वो ऐसे ही थे। बल्कि आबादी ज्यादा हुई है तो हम पहले से कुछ बेहतर हालत में हुए हैं। तो आबादी बढ़नी चाहिए देश की, उस पर रोकथाम नहीं। ऐसे भी हमारे यहाँ गर्भपात जो है एक तरीके से कानूनन गुनाह है और नहीं होना चाहिए ये चीज। कुछ संगठन और पार्टियां जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग करती है, आप इधर? हाँ ठीक है, संगठन और पार्टियां अगर मांग कर रही हैं तो बिल्कुल वो जाएं। मांग तो वो लोग भी कर रहे हैं जो लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, लड़की लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, एलजीबीटी वाले मांग तो वो भी कर रहे हैं। अब ये तो सरकार को सोचना है कि कौन सी मांग को पूरा करना है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो लोग ये लोगों को एडवाइस देते हैं कि तुम 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, क्योंकि फलाने समाज का बच्चा वो उनका समाज बढ़ रहा है बहुत तेजी से, हम उनसे कहेंगे कि आप दूसरों को एडवाइस देने से पहले आप शादी तो करो। आप क्यों नहीं पैदा कर रहे? महाराष्ट्र के पूर्व एमपी हैं नवनीत राणा, उन्होंने कहा कि मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते हैं। तो हमने उसी पे कहा 19 ही क्यों, 24 करेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम? आपको अगर नहीं हो रहा है या आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, या जिसको भी नहीं हो रहा है। आप देखते होंगे कि जिसको औलाद नहीं होती है यहाँ वहाँ की खाक मारता है, कोई जहाँ बता देता है कि इस मंदिर पे चले जाओ औलाद की प्राप्ति हो जाएगी, इस दरगाह पे चले जाओ, तो लोग जाते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए। तो फिर डॉक्टर को भी दिखाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा ऊपर वाले का तोहफा है जो साहिब औलाद होते हैं। तो हम तो कहेंगे कि बच्चे, आज भी हम कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और ऐसे भी मुसलमानों को आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन ट्रेनों में मारा जा रहा है, गोलियां मार दी जा रही, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी टोपी के नाम पे। तो हमको तो 2014 से अब तक 200 लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई। अब जिसके पास एक औलाद थी वो तो चली गई ना दुनिया से, तो 2 रहती तो कम से कम एक सहारा अपने माँ बाप को। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी बाबर के नाम से या औरंगजेब के नाम से या अलाउद्दीन के नाम से या शौकत के नाम से मस्जिद की तामीर कर सकता है। हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस नाम से किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस नाम से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे कि किन किन नामों से इस देश में
किसी भी धार्मिक स्थल का या और भी स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। लेकिन जब हमारे देश का संविधान इजाजत देता है तो मुझे लगता है कि किसी के पेट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर मैं कल अपने बेटे का नाम बाबर रख दूं और मैं उसके नाम से कोई फर्म खोलूं और जीएसटी में जाकर के मैं अप्लाई करूं तो क्या मुझे जीएसटी लाइसेंस नहीं देगी? अब बताओ मुझे। लेकिन भाजपा बहुत सारे लोगों का नाम बाबर है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उनके कारोबार भी है, उनके पास भी जीएसटी नंबर है। भाजपा के लोग तो उसे आक्रांता बताते हैं ना बाबर को। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो चीजें हिंदुस्तान में भारत के अंदर हो रही है, इस देश में इस वक्त मुसलमानों को गोश्त के नाम पर कौन मार रहा है? आप बताओ मुझे। हमारे देश के जो लोग कहते हैं हम देश प्रेमी है, तो देश प्रेमी देश के लोगों को मारता है भाई। सालार मसूद गाजी को भी ये लोग आक्रांता कहते हैं। सालार मसूद गाजी कहाँ पैदा हुए थे? राजस्थान में, अजमेर में पैदा हुए थे। अगर बाबर या अकबर अफगानिस्तान में पैदा हुए तब तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, और हम तो दोबारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाना चाहते हैं। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने देश की सरहदों को मजीद और बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से पहले हमने अपनी हुकूमत में इस देश को अखंड भारत बनाया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को भारत का हिस्सा बनाया था, हम हुकूमत में आएंगे तो हम दोबारा इसको अखंड भारत बनाएंगे। बीजेपी के लोग अखंड भारत नहीं बना पाएंगे, ये सिर्फ बोलते हैं। चाइना घुस जा रहा है, आप खामोश है। नेपाल वहां से आपको आंखें दिखा रहा है, भूटान आपको आंखें दिखा रहा है, हर मुल्क आपको आंखें दिखा रहा है। हम तो कह रहे हैं जो मुल्क आंख दिखा रहा है, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया, तो हमारे देश की सेना, हमारे देश की एयरफोर्स इतनी सक्षम है कि वो जा करके उन लोगों को उठा लाएगी जो लोग हमारे प्रधानमंत्री को लाल लाल आंख दिखा रहे हैं। बीजेपी ने आज अपना 10वां बजट पेश किया है, क्या लगता है आम जनता को इससे राहत मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता। अब उसमें तो 2000 करोड़ भैंसों के लिए है, वो क्या बोलते हैं उसको, गाय के लिए है। मुझे नहीं मालूम कि इससे आम जनता को तो नहीं लगता मुझे कि कहीं से कोई राहत मिलेगी, क्योंकि बीजेपी बजट पेश तो करती है, बात तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जमीन पर वो नहीं होता। अभी आप जिस रास्ते से आए होंगे वो सड़क कैसी है? यहाँ विधायक किस पार्टी का है? यहाँ राष्ट्रीय लोकदल किसके साथ है? यही है बीजेपी का विकास, यही है बीजेपी का विकास। आप देख लीजिए। तो ये बजट कुछ नहीं है, फुलझड़ी है और कुछ भी नहीं है। मेरा नाम अलीम रोशन है। मैं आम आदमी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष था। आज मैंने शौकत अली साहब जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मेहताब चौहान साहब, उनके मौजूदगी में मैंने आज पार्टी ज्वाइन की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीतियों से प्रभावित होकर और शौकत अली साहब की नीतियों से प्रभावित होकर, और क्योंकि आम आदमी पार्टी में कोई वर्क नहीं था उत्तर प्रदेश में और कोई समाज का सुधार का काम भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करूँगा। जो पार्टी का निर्देश होगा उसे करूँगा। पार्टी के इससे पहले भी आप किसी पार्टी में थे? कुछ कारण रहे, पुरानी बातों को भूल के मेरे ख्याल से तो कल के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या मौका देख के बदल लेंगे अगली बार भी ऐसे ही पार्टी? नहीं, ऐसा क्या मौका की क्या बात है। पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए काम करूंगा और इंतज़ार भाई से बात हुई है, इंशाल्लाह जो पार्टी कहेगी उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, आपका परिचय? मेरा परिचय परवेज उर्फ सोनू चौधरी, ग्राम कासमपुर। आज पार्टी ज्वाइन की है आपने,
कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? आज जो पार्टी ज्वाइन की है, आज पार्टी ज्वाइन की है AMIM पार्टी। जी जी जी, बताते रहो भाई। वो सब जो है हमारे जो बड़े हैं, हमारे भाई हैं, सब जिम्मेदार व्यक्ति हमारे साथ हैं, तो इन सब के सहयोग से आज जो है पार्टी ज्वाइन की है। सदस्यता लेने के पीछे क्या रीजन है, क्या चाहते हैं? सदस्यता लेने के पीछे रीजन है जी, क्योंकि एक तो जो है ना, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रही, बस वोट वोट के लिए यूज कर रही है, तो इसलिए ये पार्टी ज्वाइन की है। ये अच्छा कार्य कर रही है। पहले किसान संगठन में थे, अब राजनीतिक पार्टी में आए हैं। किसान तो राजनीति नहीं करते, राजनीति नहीं करते। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसान राजनीति नहीं करते, भाई किसान का बेटा ही तो नेता बनता है। किस तरह की आवाज को उठाने का काम करेंगे, क्या चाहते हैं? हम जो है गरीब मजलूमों की आवाज उठाएंगे। कोई चुनाव लड़ने का भी है आपका? हाँ, इंशाल्लाह अगर पार्टी का चुनाव, पार्टी का सहयोग रहा तो इंशाल्लाह जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा जाएगा अभी आने वाले टाइम पे। ठीक है। रोशन भाई हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। आज इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ली है। मैं इनका अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि अलीम भाई के आने से पार्टी मुजफ्फर ही नगर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत होगी। और इंसाफ की, न्याय की इस लड़ाई में जो पैगाम इत्तेहाद के नाम से हम लोग जगह जगह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और दबे कुचले शोषित वंचित समाज को इकट्ठा करके मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और अपोजिशन के खिलाफ भी, क्योंकि हुकूमत के द्वारा की जा रही नाइंसाफियों पर अपोजिशन भी खामोश है, तो जालिम के जुल्म पर अगर जो खामोश रहता है इसका मतलब कि वो जालिम की हिमायत करता है। तो हम लोग शोषित वंचित समाज के लोगों के इंसाफ दिलाने के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा शोषित और वंचित तो हम ही लोग हैं, नाइंसाफी का शिकार हम लोग हैं, तो हमें संविधान ने इस बात का अधिकार दिया है कि तुम अपनी लड़ाई, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बना करके चल करके उस रास्ते पर अपनी लड़ाई लड़ करके इंसाफ पा सकते हो। जैसा कि काशीराम ने कहा था कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लोगे तो तुम इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल लोगे। तो 11% जाटो समाज ने सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लिया और वो इंसाफ पा गया। जिस समाज ने सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लिया उस समाज को इंसाफ नहीं मिला। तो इंसाफ की इस लड़ाई में, ये हमारी लड़ाई किसी धर्म, किसी मजहब की नहीं है, हमारी लड़ाई जमीन और जेवर जायदाद की नहीं है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। और इंसाफ की इस लड़ाई में जो कोई हमारे साथ आना चाहता है तो हमारा दरवाजा खुला है। आज इसी क्रम में अलीम रोशन साहब ने हमारी पार्टी की सदस्यता ली। मैं इनका आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह की पार्टी मजीद और मजबूत होगी आपके आने से। ये लिख लीजिए आप। चलिए, मौलाना इमरान कासमी साहब कहाँ हैं? चलिए चलिए साहब, बहुत 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 बहुत, अरे आइए मेहताब साहब आ जाइए। चलिए यूनियन किसान सेना राजनीतिक के मंडल अध्यक्ष जनाब परवेज उर्फ सोनू साहब आज MIM पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हम सब इनका पार्टी में इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।